हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चे खुश होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और बिल्कुल एनर्जी के साथ पढ़ाई करने के लिए बैठे होंगे। तो पूरा एनर्जी लगा ही देना है, तब जाकर के उठना है। यानी कि इस क्लास में मैं बताऊंगा आपको इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का वो 5 इंपॉर्टेंट प्रश्न। वैसा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा मेरे प्यारे बच्चों की बोर्ड परीक्षा 2026 में आने की 100% चांसेस बनती है। मेरा अनुमान कहता है कि ये सारे सवाल जो है बोर्ड परीक्षा 2026 में आएगा। हालांकि बच्चों की उतना अनुमान नहीं होता, टीचर के अनुमान के अनुसार ही चलना पड़ता, लेकिन हम शिक्षकों का एक कर्तव्य बनता है कि जब कभी भी बच्चे के लिए अनुमान लगाएं तो बिल्कुल शिद्दत से लगाएं, बिल्कुल मेहनत के साथ लगाएं, है ना। मेहनत के साथ लगाने से, सचमुच में ईमानदारी के साथ करने से सचमुच में क्वेश्चन जो है वो बताया जाता है, वो एग्जाम में आ ही जाता है। हालांकि एग्जाम से तो कोई कांटेक्ट नहीं होता है किसी का कि एकदम 100% क्वेश्चन लड़ा देगा, लेकिन अनुमानतः मेरे प्यारे बच्चों मैं बता रहा हूं आपको कि इसी टाइप का सवाल पूछा जाता है और इस टाइप का सवाल जो है बोर्ड परीक्षा ने पूछ रखा भी है। देखिए, बोर्ड परीक्षा जो है आपको डराने का काम करता है और आप जो है बोर्ड परीक्षा से डरने का काम करते हैं, और जितना आप डरते हैं उतना वो डराता है। इसलिए डरना नहीं है मेरे भाई, लड़ना है। और किस तरीका से लड़ना है? बिल्कुल मेहनत के साथ, रिवीजन के साथ लड़ना है। जितना रिवीजन करोगे उतना लड़ाई आपका मजबूत होगा। देखिए, ये क्वेश्चन में भी आपको डराने का काम किया है ना। बोर्ड परीक्षा में दिया हुआ सवाल है और 2021 में पूछा हुआ सवाल है, और इस क्वेश्चन में बिल्कुल डराने का काम किया है। हालांकि क्वेश्चन बिल्कुल लंजू पंजू है, 2 नंबर में दे दिया, और बच्चों को देख करके ये डर जाता है कि ये बड़ा सा सवाल कैसे बनेगा। देखिए कैसे चुटकी में बन जाता है, बशर्ते आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये एलएचएस में है, हमें सिद्ध करके लाना है 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए इधर क्या है, tan है, यहाँ पे क्या है मेरे भाई 1/2, यहाँ पे क्या है साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ एक बार मैं उतार देता हूँ एलएचएस को। कॉस इनवर्स क्या है 1/2, कॉस इनवर्स क्या है भाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, और बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। इस टाइप का क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन हमें लाना है 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बिल्कुल शिद्दत से देखिए, आपको सिखा दूंगा मैं। देखिए मेरे भाई, tan इंटू 1 बटा यहाँ 2 है, और यहाँ साइन इनवर्स 2x बटा साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो है वो आपका फॉर्मूला है किसका, 2 tan इनवर्स एक्स का। किसका फॉर्मूला है, 2 tan इनवर्स का। यहाँ 1/2 लिखिए, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो है और बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो है, ये किसका फॉर्मूला है, 2 tan इनवर्स एक्स का। ये किसका फॉर्मूला है, 2 tan इनवर्स का, है ना। इतना करने के बाद देखिए यहाँ भी 2 है, खत्म, यहाँ भी 2 है, क्या हो जाएगा, खत्म। अब बचा क्या, tan इंटू में क्या बचा, tan इनवर्स एक्स, प्लस में क्या बचा, tan इनवर्स एक्स, है ना। अब यहाँ जरा गौर से देखिए कि tan के बाद tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स कितने बार जुटा हुआ है, तो कितने बार है, 2 बार है ना, 2 बार है, इसलिए 2 tan इनवर्स एक्स हो जाएगा। अब जरा सा एक बात गौर करिए कि 2 tan इनवर्स एक्स का अभी हमने एक फार्मूला लिखा है कि ये जो होता है वो 2 tan इनवर्स एक्स का फार्मूला होता है। 2 tan इनवर्स का फार्मूला होता है साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। लेकिन अगर tan के फॉर्म में अगर इस फार्मूला को किया जाए तो 2x बटा 1 माइनस क्या हो जाता है, एक्स स्क्वायर, बस छोटा सा चेंज होता भाई। तो क्या हो जाएगा यहाँ, tan इंटू tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब मेरे भाई जरा गौर से देखो तो यहाँ है tan और यहाँ है tan इनवर्स, तो बाहर कौन होगा मेरे भाई, तो बाहर आपका हो जाएगा 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका RHS जो है प्रूव्ड हो गया। कहाँ बड़ा ज़्यादा समय लगा मेरे भाई, कहाँ ज़्यादा समय लगा। बोर्ड परीक्षा वाला जो है आपको डराना चाहता है, क्वेश्चन में कोई जान नहीं रहता है, और क्या करता है बच्चा कि ये सब बड़ा बड़ा सवाल क्वेश्चन बैंक में देखता है तो अपनी बुक की बड़ी बड़ी सवाल की रिवीजन करना प्रारंभ कर देते हैं कि छोटा सवाल नहीं आएगा, बड़ा सवाल पूछता है बोर्ड परीक्षा में। नहीं मेरे भाई, फंस जाओगे। छोटा सवाल का भी रिवीजन करना अच्छी बात है कि आप बड़ा सवाल का रिवीजन करते हैं, लेकिन छोटा सवाल को भी साथ में ले करके चलना है, वरना छोटा सवाल के कारण ही आप फंस जाओगे। तो चलिए अगली सवाल पे मैं चर्चा करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। अगली सवाल भी मजेदार होने वाला है, बिल्कुल बोर्ड परीक्षा में आने वाला।
अगला मजेदार सवाल है मेरे भाई, देखना है ध्यान से आपको और सीखना भी है, देखना भी और सीखना भी है। इसमें भी है आपका फॉर्मूला और इसमें भी डरावना सा क्वेश्चन दिया है, लेकिन बिल्कुल लंजू पंजू है, सारा क्वेश्चन लंजू पंजू रहेगा, हड़बड़ाने की कोई जरूरत नहीं। इसमें भी एक ही फॉर्मूला का यूज होगा, 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स क्या होता है, tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है ना। ये 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। भाई मेरे यहाँ पे देखना है आपको, यहाँ पे आपको देखना है कि एक और फॉर्मूला का इस्तेमाल होगा। तो सबसे पहले तो इस फॉर्मूला का मैं इस्तेमाल कर देता हूँ। यहाँ पे 2 tan इनवर्स x बटा 1/5 है, तो tan इनवर्स क्या हो जाएगा, 2x, x के जगह पे 1/5 बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1/5 का स्क्वायर वटा में क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1/4। अब यहाँ क्या है, tan इनवर्स 2 बटा क्या हो जाएगा 5, बटा में क्या होगा 1 माइनस 1 बटा क्या होगा 25, और प्लस में क्या होगा tan इनवर्स 1/4। उसके बाद क्या होगा मेरे भाई, tan इनवर्स 2/5 और एलसीएम में यहाँ लेना है 25, ऊपर में क्या हो जाएगा 25, माइनस में क्या हो जाएगा 1, प्लस में क्या होगा tan इनवर्स 1 बटा क्या होगा 4। अब यहाँ मेरे भाई क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 2/5, यहाँ मोटी लकीर है, ऊपर जाएगा 25, नीचे आएगा 25 में से 1 जाएगा तो क्या आएगा 24, अब प्लस में tan इनवर्स क्या हो जाएगा 1/4, 5 पचे क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, और 12 दूना क्या हो जाएगा मेरे भाई 24 हो जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे tan इनवर्स 5 बटा क्या हो जाएगा, 5 बटा क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, और प्लस में क्या हो जाएगा tan इनवर्स 1/4 हो जाएगा। tan इनवर्स 5/12 प्लस tan इनवर्स क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। अब जो है इसको जो है हम लोग हल करेंगे, यानी ये जो आया है एक नया फार्मूला पर आया है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y पे आया है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला होता है मेरे भाई, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस एक्स इंटू वाई। ये फार्मूला ये सब याद होना चाहिए आपको। देखिए तब क्या होगा, tan इनवर्स 5/12 प्लस 1/4 बटा 1 माइनस 5/12 इंटू 1/4, ये हो जाएगा ना, ये हो जाएगा। उसके बाद इसका हल कर लेना है तो आपका हो जाएगा tan इनवर्स 12 और 4 से जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे या एलसीएम लेंगे तो 12 चौका हो जाएगा आपका 48, 12 चौका 48 तो 5 चौका क्या हो जाएगा 20, प्लस 4 पचे 20 तो यहाँ क्या हो जाएगा 5, बटा में क्या हो जाएगा मेरे भाई, 12 चौका क्या हो जाएगा 48, 12 चौका क्या हो जाएगा 48, यहाँ बटा में कुछ नहीं तो क्या हो जाएगा 48, माइनस में क्या हो जाएगा 5, 48 से 48 खत्म, यहाँ अब बचेगा tan इनवर्स 20 और 5 25 बटा 48 में से 5 जाएगा, 48 में से 5 जाएगा तो आपका आ जाएगा 43, 48 में से 5 जाएगा तो आपका आ जाएगा 43। ऊपर लाना है tan इनवर्स 32 और मेरे भाई और हमारा आया है 25, कहाँ पे मिस्टेक हो गया, 12 चौका 48 तो ठीक है, अब 12 चौका 48 तो 5 चौका 20, और यहाँ पे 12 चौका 48 तो सॉरी यहाँ 12 होगा ना भाई, गलती हो गया था, यहाँ 12 होगा ना, तो 20 और 12 जब जुटेगा तो क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा। यानी कि tan इनवर्स 32/43 आपका RHS आ गया, यहाँ पे प्रूव होकर के RHS आपका प्रूव होकर के आ गया। तो मेरे भाई मैं आप सभी से आशा करता हूं, मैं आप सभी को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि बस यही सब सवाल आएगा मेरे भाई, यही सब सवाल आता भी है, बार बार यही सब सवाल पूछा जाता है, तो इस बार भी बोर्ड परीक्षा में यही सब सवाल आने का चांसेस है। ये सब तरीका का जितना भी ये सब टाइप का क्वेश्चन है वो सारी क्वेश्चन का रिवीजन करें, हर एक चैप्टर का मैं जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 5-5 क्वेश्चन करके वीडियो बना करके आपको दे रहा हूँ। अगर आपने कभी नहीं पढ़ा, मैथ जाते भी नहीं हो क्लास में, लेकिन अगर ये वीडियो देखा तो यकीनन मैं बता दूं मेरे भाई कि आप 75% से ज़्यादा नंबर हासिल कर सकते हो अगर मेरा वीडियो हर एक दिन देखते हो तब। लेकिन अगर आप क्लास भी जाते हो और उसके बाद देख रहे हो, रेगुलर क्लास कर रहे हो उसके बाद देख रहे हो, 100% 100 मार्क्स आएगा मेरे भाई, 100% दावे के साथ मैं कहता हूँ
है ना। मैं मार्क्स लाने का वो खजाना बता रहा हूँ, वो तरीका बता रहा हूँ जहां से मार्क्स जो है सिर्फ लूटा जाता है। सिर्फ क्या किया जाता है? लूटा जाता है। तो आप लोग को लूटना है ना, लुटा नहीं जाना है, वहां जा करके लूट करके आना है। अब कितना बच्चा जाएगा वहां लुटा जाएगा, तो लुटाना नहीं है, लूटना है ना। तो चलिए आगे मैं बताता हूं अगला क्वेश्चन मेरे भाई। चलिए देखिए मेरे भाई, अब क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने आया है ना। ये देखने में छोटा लगता है लेकिन इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। ऐसा सवाल थोड़ा सा आता है जिसमें दिमाग लगाना पड़ता है। तो मेरे भाई जिसमें दिमाग लगाना पड़ता है उसमें तो लगाना ही है, जी जान लगा देना है। जब हमें बोर्ड की बात आती है और बोर्ड में आत्मसम्मान की बात आती है कि जब बोर्ड दे करके आते हो तो घर का परिवार, बाहर का परिवार, आस पड़ोस के लोग, सब लोग पूछते हैं कि क्या रिजल्ट आने की संभावना है, पास करोगे या पास नहीं करोगे, कैसा नंबर आएगा, डिवीज़न कैसा आएगा। ये सारी सवाल हमारे अगल बगल में जो है घूमता है ना। तो उसकी जवाब तो हमें बेहतरीन तरीका से देना है ना, तो जी जान तो लगाना ही पड़ेगा। तो चलिए अब यहाँ पे tan इनवर्स रूट एक्स है बराबर में 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स बटा में क्या है 1 प्लस एक्स है ना। तो इसको हम लोग कैसे हल करेंगे? तो मेरे भाई जब हम लोग हल करते हैं तो या तो इधर से हल कर लो या फिर इधर से हल कर लो। तो मेरे भाई इस बार जो है हम लोग को आरएचएस से हल करना सुविधा होगा। देखिए मैं कैसे करके बता देता हूँ। आरएचएस में साफ साफ दिखाई दे रहा फार्मूला, इसलिए हम लोग आरएचएस से हल करेंगे। और आरएचएस में है 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स बटा 1 प्लस एक्स, है ना। अब देखिए ये फार्मूला कब दिखाई देगा? अभी तो फार्मूला दिखाई नहीं दे रहा ना। ये फार्मूला कब दिखाई देगा? ये फार्मूला कब दिखाई देगा? तो मेरे भाई फार्मूला कब दिखाई देगा? तो ये फार्मूला जो है वो आपको दिखाई देगा। यहाँ पे सबसे पहले करना होगा आपको x के जगह पे मेरे भाई x बराबर हम लोग मान लेते हैं क्या? tan स्क्वायर थीटा। x बराबर हम लोग मान लेते हैं, माना x बराबर tan स्क्वायर थीटा। x के जगह पे हम लोग क्या करेंगे? tan स्क्वायर थीटा मान लेंगे। अब आप कहिएगा कि सर ऐसा ही कैसे मान लीजिएगा? मेरे भाई जो हमने माना है वो मान को हम वापस कर देंगे। इसको जो हमने यहाँ पे कर्ज लिया है उस कर्ज को स्वेच्छा से मैं वापस कर दूंगा। जब स्वेच्छा से कर्ज लिया हूँ, कर्जा को मैं स्वेच्छा से वापस कर दूंगा, तो फिर दिक्कत किस बात की है आपको? तो यहाँ पे क्या करना है कि 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स के जगह पे tan स्क्वायर थीटा लिखना है, बटा में 1 प्लस क्या लिखना है? tan स्क्वायर थीटा लिखना है। अब क्या करना है मेरे भाई? 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो है वो किसका फार्मूला है? वो फार्मूला है आपका cos 2 थीटा का। किसका फार्मूला है? cos 2 थीटा का। अब मेरे भाई 1/2 है, cos इनवर्स cos 2 थीटा है। एक फार्मूला आपको याद होगा कि cos इनवर्स cos x बराबर बाहर कौन आता है? x आता है। तो यहाँ से बाहर कौन आएगा मेरे भाई? 2 थीटा आएगा। और यहाँ से 2 से 2 खत्म, यानी स्वेच्छा से आपका कौन आ गया? थीटा आ गया। अब थीटा का मान यहाँ से हमें मिलेगा, क्योंकि हमने तो कर्ज यहाँ से लिया है तो कर्ज भी हमें वापस करना होगा यहाँ से। अब देखिए tan स्क्वायर है, स्क्वायर से इधर आएगा तो क्या हो जाएगा आपका? रूट एक्स हो जाएगा। अब यहाँ क्या हो जाएगा आपका? tan थीटा। अब यहाँ थीटा बराबर ये tan इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? tan इनवर्स क्या हो जाएगा आपका? tan इनवर्स रूट एक्स हो जाएगा। और इधर क्या बचेगा? थीटा। यानी थीटा का मान जो है मेरे भाई वो क्या हो जाएगा आपका? tan इनवर्स रूट एक्स। RHS आ गया। क्या इसमें कोई समस्या है आपको? क्या इसमें कोई समस्या है आपको? किसी भी तरीका का परेशानी है क्या? परेशानी है? इतना कर देना कौन सी बड़ी बात है भाई। बिल्कुल आसानी तरीका से आप गर्दा मचा सकते हो अगर मेरे साथ चला तो मेरे भाई अब आगे की क्वेश्चन पे चर्चा करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 तक भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 है मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 4 को बनाना है। क्वेश्चन नंबर 4 भी बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ सवाल है, बिल्कुल मजेदार सवाल है। देखिए यहाँ पे हमें साइन इनवर्स 16/65 लाना है। यहाँ साइन इनवर्स 3/5 दिया हुआ है, यहाँ कॉस इनवर्स 12/13 दिया हुआ है। अगर ये साइन इनवर्स दिया हुआ है, यहाँ भी साइन इनवर्स में रहता तो साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का फार्मूला हम लोग लगा सकते थे, लेकिन अभी तक तो फार्मूला भी नहीं लगा सकते हैं। तो इसको जो है इस कॉस इनवर्स 12/13 को पहले साइन इनवर्स में बदलना पड़ेगा, है ना। तो कैसे बदला जाएगा इसको? तो इसको मानना पड़ेगा आपको। माना कॉस इनवर्स 12/13 बराबर थीटा, इतना मानना है। उसके बाद में मेरे भाई
ये कॉस इनवर्स उधर जाएगा तो बचेगा 12/13 और बराबर में आपका क्या हो जाएगा कॉस थीटा, यानी कॉस थीटा का मान 12/13। ऊपर क्या रहता है बी रहता है और नीचे क्या रहता है एच रहता है। तो हमें पी का मान निकाल लेना है। पी का मान जो है एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, यानी 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, यानी 13 का स्क्वायर 169 होगा, 12 का स्क्वायर आपका 144 होगा। जब घटेगा तो आपका बचेगा 25, स्क्वायर रूट निकल करके आएगा 5। यानी कि मेरे भाई जब इसको हम लोग साइन में बदलेंगे ना, एलएचएस में हमारा साइन इनवर्स 3/5 होगा और माइनस में जब इसको हम लोग साइन में बदलेंगे तो साइन ऊपर में पी रहेगा और एच का मान तो 13 जैसे है वैसे रह जाएगा। एलएचएस से मैं कार्य कर रहा हूं तो अब आपका साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स बाई का फॉर्मूला बन गया। अब साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स बाई का फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स बाई का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस में मेरे भाई माइनस में तो माइनस होगा, माइनस बाई इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे बाई स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ बाई इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा इस तरीका से। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे साइन इनवर्स एक्स इंटू यानी 3/5 इंटू √1 माइनस बाई स्क्वायर यानी 5/13 का स्क्वायर। फिर क्या होगा मेरे भाई माइनस का चिन्ह लगेगा, फिर 5 बटा क्या होगा 13, अंडर रूट क्या होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी 3/5 का स्क्वायर होगा, 3/5 का स्क्वायर होगा। उसके बाद क्या करना है मेरे भाई साइन इनवर्स 3/5 अंडर रूट 1 माइनस 5 का स्क्वायर 25 होगा, 13 का स्क्वायर 169 होगा, फिर माइनस में 5 बटा क्या होगा 13 होगा, अंडर रूट 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 होगा, 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 होगा। उसके बाद मेरे भाई साइन इनवर्स 3 बटा क्या होगा 5 होगा, अंडर रूट एलसीएम में क्या होगा 169 होगा, 169 माइनस क्या हो जाएगा 25 होगा, माइनस में 5/13 होगा, अंडर रूट में क्या हो जाएगा 25 होगा और 25 माइनस क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा मेरे भाई साइन इनवर्स 3/5 अंडर रूट 169 में से 25 जाएगा तो आपका बचेगा 144, बटा में है आपका 169 है ना। फिर माइनस में 5/13 होगा मेरे भाई, अंडर रूट 25 में से 9 जाएगा 16 आएगा, बटा में आपका 25 आएगा। उसके बाद आपका साइन इनवर्स 3/5 और 144 का स्क्वायर रूट 12 होगा, 169 का स्क्वायर रूट 13 होगा, माइनस 5/13, 16 का स्क्वायर रूट 4 होगा, 25 का स्क्वायर रूट 5 होगा मेरे भाई। अब क्या करना है आपको, अब यहाँ पे साइन इनवर्स यहाँ पे जो है मेरे भाई अब एक लाइन तक एडजस्ट हो सकता है, इसलिए 12 तिया क्या हो जाएगा 36 और 13 पचे क्या हो जाएगा 65, माइनस ऊपर 5 चौका हो जाएगा 20, 13 पचे नीचे हो जाएगा 65। अब नीचे जैसा ही एलसीएम लेते हो मेरे भाई आपका आंसर आपके सामने आकर के जगमगाने लगेगा, यानी साइन इनवर्स एलसीएम आपका 65 है, ऊपर जो है क्या हो जाएगा 36, क्योंकि नीचे तो सेम है, 36 माइनस क्या हो जाएगा 20, जैसा ही 36 में से 20 जाएगा मेरे भाई तो आपका बचेगा 16, अब बटा में क्या बचेगा 65, 16 बटा में क्या बचेगा 65। आपका लाना क्या है साइन इनवर्स 16 बटा क्या लाना है 65 लाना। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चे को ये क्वेश्चन भी बिल्कुल दिमाग में सेट हो गया होगा। बिल्कुल ये क्वेश्चन आप एग्जाम में बना करके आओगे, अगर ये क्वेश्चन बनाते हो तो आपको इसके बदले आपको 2 नंबर मिलेगा मेरे भाई। तो मैथ्स में 2 नंबर और 2-2 नंबर करके मायने रखता है अगर बना देते हो तब। आगे का सबसे लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का है मेरे भाई, बिल्कुल इसमें जितना भी 5 प्रश्न बताया जा रहा है बिल्कुल लाजवाब है, इंटरेस्टिंग है, एकदम आने वाला एग्जाम में आने वाला है। तो चलिए अगला सवाल पे हम लोग चलते हैं। बिल्कुल अगला सवाल जो है मज़ेदार है और सबसे हटके, इसमें मेरे प्यारे बच्चों एक्स के लिए हल करना है, यानी एक्स का मान निकालना। बिल्कुल कैसे निकलेगा, बिल्कुल आसानी तरीका से निकल जाएगा। ये तो और लंजू पंजू सवाल है और पूछा हुआ भी है। देखिए tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स बाई पर है ये, है ना। तो पहले तो आपको tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स बाई का फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स बाई का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स एक्स प्लस बाई बटा में 1 माइनस एक्स इंटू बाई। इस फार्मूला पर अगर सेट करते हो तो tan इनवर्स क्या हो जाएगा 2x बटा में क्या होगा 3x बटा 1 माइनस में क्या होगा 2x इंटू में क्या होगा 3x बराबर में क्या होगा π/4। यहाँ पे क्या होगा मेरे भाई tan इनवर्स 3 2 क्या हो जाएगा आपका 5x
माइनस में 1 माइनस क्या हो जाएगा आपका 3 दूनी 6 एक्स स्क्वायर। और यहाँ पे जो है एक गौर करके काम करना है कि ये तो इधर tan इनवर्स है ना, हमें तो x का मान निकालना, तो इनवर्स को खत्म करना होगा ना, तो tan इनवर्स को उस साइड ले जाओगे तो क्या बचेगा, tan पाई बटा 4 बचेगा। अब ऊपर क्या है 5x बटा में 1 माइनस क्या है 6 एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे tan पाई बटा 4 का मान होता है 1 बटा 1। अब तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई कर दो तो 1 माइनस 6 एक्स स्क्वायर एक तरफ रहेगा और ये 5x जो है वो एक तरफ आपका रहेगा। तो 6 माइनस में 6 एक्स स्क्वायर माइनस में 6 एक्स स्क्वायर, ये प्लस में 5x है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा और ये प्लस में क्या है 1 है, बराबर में क्या हो जाएगा 0। यहाँ से माइनस कॉमन कर लो तो क्या बचेगा 6 एक्स स्क्वायर माइनस में 5x सॉरी प्लस में 5x और माइनस में हो जाएगा 1 बराबर में 0। यानी फाइनल आपका समीकरण जो बनता है मेरे प्यारे बच्चों, ये जो माइनस है इधर जाएगा भागा में तो प्लस हो जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा। तो 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब इसको हम लोग को हल करना है, तो कैसे हल करेंगे, 6x स्क्वायर है प्लस में 5x है, 5x है तो ये माइनस 6x आएगा ना, माइनस 6x आएगा। तो ऐसा कर लो कि इसको लिख लो 6x और माइनस में यहाँ पे प्लस में लाना है, तो इसको जो है मेरे भाई यहाँ पे कर लो, क्या यहाँ पे कर लो प्लस में 6x प्लस में 6x और माइनस में x कर लो। अगर 6 का गुना 1 से करोगे तो 6x स्क्वायर का आएगा और माइनस में आएगा। उसके बाद में यहाँ पे जब घटाओगे तो यहाँ बीच वाला माइनस 5x आ जाएगा, माइनस में 1 बराबर में क्या हो जाएगा 0। यहाँ से 6x को कॉमन कर लो, क्या बचेगा x प्लस क्या बचेगा 1 बचेगा। माइनस 1 को क्या कर लो, माइनस 1 को कॉमन कर लो तो क्या बचेगा x प्लस 1 बचेगा, बराबर में क्या होगा 0। x प्लस 1 को क्या कर लो, कॉमन कर लो, x प्लस 1 को कॉमन करोगे तो क्या बचेगा 6x माइनस क्या बचेगा 1 बचेगा, बराबर में क्या होगा 0। x प्लस 1 बराबर क्या होगा 0, 6x माइनस 1 बराबर क्या होगा 0, है ना। तो x बराबर यहाँ पे -1 होगा और फिर यहाँ 6x बराबर +1 और x बराबर जो है आपका 1/6, यानी x का दो मान आ रहा है मेरे भाई। x का मान एक -1 आ रहा है और एक x का मान आपका 1/6 आ रहा है ना। इस तरीका से आंसर आपका फाइनल आ जाएगा। तो मेरे भाई आपको बस करना कुछ नहीं है, बिल्कुल लाजवाब तरीका से इस तरीका से आप क्वेश्चन को बना सकते हो। किसी भी तरीका का परेशानी नहीं आएगा मेरे भाई, अगर आप इस तरीका से बनाओगे तब किसी भी तरीका का परेशानी नहीं आएगा मेरे भाई, अगर आप इस तरीका से पढ़ाई करोगे तब। और पढ़ाई तो करना ही है, हर हाल में पढ़ना है, क्योंकि हमें जो है अपने साथ साथ अपने माता पिता का नाम को रोशन करना है। बिल्कुल मज़ेदार तरीका से पढ़ाई करना है, जोश जुनून के साथ पढ़ाई करना है, तब जाकर के हम लोग को सफलता मिलेगा। और जिस दिन सफलता मिलेगा तो ज़िंदगी में जितना मेहनत की हो ना, सारा दुख दर्द खत्म हो जाएगा। लगेगा कि नहीं जो भी मैं मेहनत किया हूँ सब खत्म हो गया, सब भुला जाओगे, है ना। तो मेरे भाई इसी तरीका से मेहनत करना है। तो चलिए अगले वीडियो में मैं आपसे मिलता हूँ, आपसे हमेशा मैं मिलते रहूँगा जब तक मेरी ज़िंदगी है और जब तक आपकी ज़िंदगी है। तो बाय बाय बच्चों, फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में।